है तथा जनता पार्टी व पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए पूर्व में आप कई पदों पर आप सत्र में भाजपा के उपनेता, वर्तमान में आप सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में सम्मानित। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन। We are honored by the presence of Deputy Minister of Rajasthan, Honorable Diya Kumari ji. Kumari ji is We are honored by the presence of Deputy Chief Minister of Rajasthan, Honorable Diya Kumari ji. Diya Kumari ji is currently serving as the Deputy Chief Minister of Rajasthan in the Ministry of Shri Bhajan Lal Sharma. She currently represents Vidyadhar Nagar as an MLA in the 16th Rajasthan Legislative Assembly. She is a member of Kachwa family of Jaipur state. She was a member of Lok Sabha from Rajsamand parliamentary seat between 2019 and 2023. She contested the 2013 Rajasthan Legislative Assembly election as a BJP candidate from Savai Madhopur and became MLA. In 2019, she was elected as a member of parliament to Lok Sabha from Rajsamand. We are honored by your gracious presence, ma'am. We are honored by the presence of Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, sir. Rajnath Singh ji is the 25th Defence Minister of India from 2019. He was also the Deputy Leader of House Lok Sabha from 2019 to 24. He was the 8th President of Bharatiya Janata Party from 2005 to 9 and again from 2013 to 14. Sir has previously served as the 19th Chief Minister of Uttar Pradesh from 2000 to 2002 and a Cabinet Minister for Road Transport and Highways in Vajpayee government from 1999 to 2000 and a Minister of Agriculture from 2003 to 2004. He was the 30th Home Minister in the first Modi ministry from 2014 to 2019, making him the first person born after India obtained independence to hold that position. He was the president of Bharatiya Janata Yuva Morcha from 1988 to 1990. He was a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly from Hydergarh twice. Not only political but extraordinary work has been done by Sir in social field also. Sir, we are honored by your gracious presence. मातु पिता जय गान हो, जय गुरु जय मेहमान, भक्ति प्रेम जन गण वतन ईश्वर दो वरदान, अभिनंदन मेहमान का हो स्वागत सम्मान, मधुर भाष मुख हाथ से समझ अतिथि भगवान। जी हाँ, हमारी राजस्थानी परंपरा में मेहमान सदा ही भगवान तुल्य रहे हैं और अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए उनका स्वागत करना हमारा परम सौभाग्य की बात है। तो स्वागत के लिए सर्वप्रथम मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमान शिवपाल सिंह जी नांगल, अध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति से, व श्रीमान जालिम सिंह जी आसपुरा, संरक्षक श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति से, कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय राजनाथ सिंह जी का साफा पहनाकर व मेमेंटो देकर स्वागत करें।
अब मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती मनीषा सिंह जी, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल, व श्रीमान नगेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति से, कि वे माननीय समारोह अध्यक्ष दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का शॉल पहनाकर व मेमेंटो देकर स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमान श्याम सिंह जी मंडा, कोषाध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, व श्रीमान गुलाब सिंह जी मेड़तिया, सचिव श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति से, कि वे कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, कैबिनेट मंत्री, उद्योग व वाणिज्य, युवा मामले व खेल विभाग को उपरना पहनाकर व मेमेंटो देकर स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ साथ ही प्रोफेसर भवानी सिंह जी, शिक्षा सलाहकार, मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर भवानी सिंह जी, शिक्षा सलाहकार, श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, व श्रीमान महेंद्र सिंह जी जयसलान, सदस्य श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति से, कि वे लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी, AVSM, YSM, VSM का उपरना पहनाकर व मेमेंटो देकर स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमान राजेंद्र सिंह जी जेठी, संयुक्त सचिव श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, व श्रीमान जालिम सिंह जी हुड़ील, ट्रस्टी श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति से, कि वे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष का उपरना पहना के वे मेमेंटो देकर स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर मीना राठौड़, प्रिंसिपल श्री भवानी निकेतन महिला PG महाविद्यालय, व श्रीमान दिलीप सिंह जी चापोली, सदस्य श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति से, कि वे श्रीमती मंजू शर्मा, सांसद जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को शॉल पहनाकर व मेमेंटो देकर स्वागत करें। अब मैं पुनः अनुरोध करती हूँ श्रीपाल सिंह जी नांगल, अध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, व श्याम सिंह जी मंडा, कोषाध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति से, कि वे श्रीमान मदन दिलावर जी, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार का उपरना पहनाकर व मेमेंटो देकर स्वागत करें। बेटा रुको, ये सुनती नहीं मैं क्यों, बेटा रुको। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमान संपत सिंह जी धमोरा, सदस्य श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, व श्रीमान महेंद्र सिंह जी बनेठी, ट्रस्टी श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति से, कि वे श्रीमान रामचरण बोहरा जी, पूर्व सांसद का उपरना देके वे मेमेंटो देकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय श्री राम सिंह जी, राजपूत सभा अध्यक्ष, कि वे मंच पर पधारें। अब हम अनुरोध करते हैं श्रीमान शिवपाल सिंह जी नांगल, अध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति से, कि वे अपने स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर पधारें। हम अनुरोध करते हैं श्रीमान शिवपाल सिंह जी नांगल,
अध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति से कि वे अपने स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर पधारें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार, माननीय दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार व विधायक विद्याधर नगर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, कैबिनेट मंत्री एवं विधायक जयपुर ग्रामीण, श्रीमती मंजू जी शर्मा, संसद सदस्य जयपुर, श्रीमान मदन जी दिलावर, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, पूर्व मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राव राजेंद्र सिंह जी शाहपुरा, संसद सदस्य जयपुर ग्रामीण, मेरे साथ कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, क्षत्रिय योग संघ के लक्ष्मण सिंह जी, प्रताप फाउंडेशन के श्री महावीर सिंह जी सरवड़ी, राजपूत सभा के अध्यक्ष श्री राम सिंह जी चंदलाई एवं पदाधिकारीगण और भारतीय सेना के अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सैनिक स्कूल सोसाइटी के पदाधिकारीगण व अन्य राजस्थान के अन्य सैनिक स्कूलों से पधारे हुए पदाधिकारीगण, भारतीय सेना के पूर्व उच्च सैन्य अधिकारीगण, पत्रकार बंधुगण, सभी शिक्षकगण, राजस्थान विधानसभा के सदस्यगण, छात्र छात्राओं, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का संस्था की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अतः मैं संस्था के सभी पूर्वजों को नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी से पहले तत्कालीन राजा मान सिंह जी से राजपूत समाज में शिक्षा के प्रसार प्रसार हेतु 500 बीघा भूमि का आवेदन किया। उनकी कितनी बड़ी सोच थी। और जब उनसे पूछा गया कि 500 स्कूल खुलती है 5-7 बीघा में, आप 500 बीघा का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इसे बहुत बड़ी आवासीय संस्था बनाएंगे, जो छात्र यहीं रहेंगे, शिक्षकगण यहीं रहेंगे और यहीं उनके खेल का, छात्रावासों का और सत्र संचालन, घुड़सवारी, यानी कि युवक के सर्वांगीण विकास की संपूर्ण व्यवस्था कर हम एक संस्कारवान नागरिक बना सकें, ऐसा हमारा प्रस्ताव है। उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद में नींव भी उन्होंने रखी। अभी भवानी निकेतन में 15 शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण आप मेरे से पूर्व दिया जा चुका है। शिक्षा के साथ साथ हमने हमारी स्वयं की नर्सरी भी बना रखी है, जिससे हम हजारों पेड़ तैयार कर प्रतिवर्ष लगाते हैं। श्रीमान अभी हमारे कैंपस में 23,835 पेड़ है जो जिंदा है और इस शहर के कार्बन उत्सर्जन को कम कर ऑक्सीजन प्रदान कर
फेफड़ों का काम करते हैं। माननीय, आज आपने सैनिक स्कूल के रूप में इस संस्था में बहुत बड़ा हीरा लगा दिया है और हमारे पूर्वजों की जो सैन्य आवासीय स्कूल थी उसको इच्छा को पूरा किया है। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसके खुलवाने के प्रयासों में हमारे स्टाफ के अलावा श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, श्रीमान रामचरण जी बोरा, दिया कुमारी जी, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, गजेंद्र सिंह जी मेहरोली और राव राजेंद्र सिंह जी का विशेष योगदान रहा। उस सब के लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। राजाराम के प्रांत के गांव भभुआरा में जन्मे राजनाथ सिंह जी विधायक, मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में कृषि गृह मंत्री रह चुके हैं और आज रक्षा मंत्री का पद सुशोभित कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी को मैं 2003 में का स्मरण कराना चाहूंगा कि राजस्थान में राजपूत आरक्षण को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अमरूदों के बाग में बहुत बड़ी सभा हुई। उसके पश्चात वाजपेयी जी ने मंत्रिमंडल समूह का गठन किया जिसके आप प्रभारी थे और फिर राजेंद्र राठौड़, महावीर सिंह जी सरवड़ी के साथ मैं भी था और आर्थिक आधार आरक्षण का फार्मूला आपने दिया और वो आज फलीभूत होकर के प्रांत और पूरे देश में लागू है। उसके लिए पूरा समाज आज जो लाभ प्राप्त कर रहा है उसके लिए माननीय राजनाथ सिंह जी हम आपके आभारी हैं। अब इसमें थोड़ी सरलीकरण में विसंगतियां हैं जो केंद्र के विचाराधीन हैं, उनसे उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। 28 सितंबर 2007 को जब आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो श्रीमती जी वसुंधरा जी और राजेंद्र राठौड़ जो तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे के साथ आप भवानी निकेतन में पधारे, इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी जिसका निर्माण हमने 9 में कर दिया। आज उसमें 944 छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और 2256 छात्र छात्राएं इंजीनियर बन देश की सेवा कर रहे हैं। आज आप सैनिक स्कूल के उद्घाटन एवं स्वतंत्र छात्रावास की नींव रखी है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सैनिक स्कूल जयपुर को देश का सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनाएंगे, ऐसी हमारी परमेश्वर से कामना है और आपको उसका आशीर्वाद अपेक्षित है। माननीय, वैदिक काल में भी देश की रक्षा का भार क्षत्रियों को सौंपा जाता था और सम्माननीय मोदी जी ने भी देश की रक्षा का भार आपको सौंपा है। अब न केवल देश की सीमाएं पूर्ण सुरक्षित हैं बल्कि विवादित स्थल भी सुलझ रहे हैं और अवैध कब्जा वापस संभला रहे हैं। पहले भारतीय सेना में अधिकतर सामान आयात किया जाता था, अब न केवल देश में निर्मित सामान से आपूर्ति की जा रही है बल्कि 30 देशों को आपके नेतृत्व में सैन्य सामान भी निर्यात किया जाना है। इसी तरह आपका महिला सशक्तिकरण में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके लिए मातृशक्ति आपकी आभारी है। आप जब अध्यक्ष थे तब पार्टी में 33% आरक्षण की आपने सिफारिश की। जब आप गृह मंत्री थे तो सीआईएसएफ और बीएसएफ में आपने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की और आज भारतीय सेना में भर्ती ही नहीं, उनके प्रमोशन और सैनिक स्कूलों में भी आपने छात्राओं के लिए अलग से व्यवस्था की है। उसके लिए मातृशक्ति नहीं, पूरा देश आपका आभार व्यक्त करता है। माननीय, हम राजस्थान के निजी शिक्षण संस्थाओं में सबसे कम फीस लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। केवल शिक्षा ही नहीं, राजस्थान की राजनीति में भी इस संस्था ने अनेक बार मार्गदर्शन देती रही है।
संस्था के स्थायी संसाधन निर्माण में आप सभी के सहयोग के आकांक्षी हैं। हम आपसे क्या मांगे, आप हमें क्या दे सकते हैं, उसकी घोषणा सुनने को आतुर हैं। क्योंकि जो देंगे, हम तो आपको एक विश्वास दिला सकते हैं कि जो आप देंगे उसका 100% उपयोग करने की गारंटी हमारी है, वो हम अवश्य पूरा करेंगे। आज के समारोह की अध्यक्षा माननीय दिया कुमारी जी का संस्था से जन्म का से पूर्व का रिश्ता है। आपके दादाजी महाराजा मान सिंह जी ने भूमि दी, पहला शिलान्यास किया। ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी का भी स्नेह रहा, यहां पधारते रहे। राजकुमारी जी का राजनीति में जब प्रवेश हुआ तब भी आज का सा ही संयोग था, और उस समारोह की अध्यक्षता भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने की। आप सबसे पहले सवाई माधोपुर से विधायक और उसके बाद राजसमंद से सांसद चुने गए। आपने इस सैनिक स्कूल के लिए हमें सहयोग दिया। हाल ही में विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई तब हमारी पूरी कार्यकारिणी के लोग व राजपूत सभा के कार्यकारिणी के लोग आपसे मिलने आपके आवास पे हम गए और हमने आग्रह किया कि आप विद्याधर से नगर से चुनाव लड़ें और राजस्थान में सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे। आप सबके प्रयास और ईश्वर की कृपा से हुआ भी ऐसा ही, और जीतते ही दिया कुमारी जी सबसे पहले संस्था में पधारे, और जो भी हमारे छोटे मोटे काम होते हैं उसमें हमारे प्रतिनिधि के नाते उस समस्याओं के समाधान में हमेशा तत्पर रहते हैं। समारोह के विशिष्ट अतिथि कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, आपने सेना और ओलंपिक सहित 26 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। आपका संस्था के प्रति अत्यधिक लगाव है, आप संस्था में पधारते रहते हैं। हमारे खिलाड़ी एनसीसी और सैनिक स्कूल के आइकॉन रोल मॉडल हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। समारोह के विशिष्ट अतिथि मंजू शर्मा जी, जिनको हमारे क्षेत्र से सर्वाधिक वोट मिले, आपके पिताजी भंवरलाल जी शर्मा का संस्था के प्रति बहुत स्नेह रहा है। आपसे भी सांसद कोटे से सैनिक स्कूल के छात्रावास में सहयोग की अपेक्षा है। मंचासीन आदरणीय जालम सिंह जी आसपुरा, हमारे मुख्य संरक्षक, मार्गदर्शक और सभी संस्थाओं के वास्तुकार हैं, शिल्पकार हैं। आपसे भी एक हमारी मांग है कि आप 95 वर्ष के हो चुके हैं और 5 साल बाद हमारी मांग है कि 100 साल पूरे होने पे एक राजस्थान स्तर का बहुत बड़ा समारोह हम आयोजित कर सकें। इसके लिए ईश्वर से और आपसे प्रार्थना है। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो 7 बार के विधायक, राजस्थान के स्वास्थ्य, सार्वजनिक एवं पंचायत राज मंत्री व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आपका संस्था से सन 1975 से जुड़ाव है। भवानी निकेतन की कैसी भी समस्या हो, भूमि अधिग्रहण हो, अन्य सुविधाओं के काम की बात हो, सबसे अग्रिम पंक्ति में जो खड़े रहते हैं, जिनका सहयोग मिलता है, वो माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं, जिनका हमें हमेशा सहयोग मिलता रहता है। राव राजेंद्र सिंह जी भी विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में आप जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद हैं। आप महाराव शेखा संस्थान के भी अध्यक्ष हैं। आपने राव शेखा जी की जन्मस्थली पर पैनोरमा व निर्माण स्थली रणावता में सैन्य अकादमी बनवाई है। सैनिक स्कूल व आज के समारोह में आयोजन में आपकी सर्वाधिक भागीदारी रही है, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। आज के समारोह में शिक्षण संस्थान में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर का इस जो शिक्षा में सड़न गलन और जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, उनका आपने संकल्प लिया है और शिक्षा में नवाचार की ओर प्रांत में बढ़ा रहे हैं।
आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। और आपके साथ ही मैं सभी अधिकारियों, भाइयों और बहनों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको पधारने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। हम अनुरोध करना चाहेंगे हमारी समारोह अध्यक्ष माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी जी से कि वे पधारें तथा अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। ऑनरेबल दिया कुमारी जी। भारत माता की। आज हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने वीरों की धरती राजस्थान और गोविंद की नगरी जयपुर में हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज आप मेरी विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं, हम सभी का सौभाग्य भी है और बहुत हम सभी को गर्व है। हमारे कैबिनेट मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौर, हमारे आर्मी कमांडर साउथ वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट मजिंदर सिंह जी, हमारे कैबिनेट मंत्री मदन जी दिलावर, हमारे राव राजेंद्र सिंह जी जो हमारे सांसद हैं, हमारी सांसद जयपुर शहर मंजू जी शर्मा, राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, श्री शिवपाल सिंह जी नांगल जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री भवानी निकेतन संस्था के, हमारे नागेंद्र सिंह जी बग्गर जो उपाध्यक्ष हैं, गुलाब सिंह जी मेड़तिया जो सचिव हैं, हमारे यहाँ हमारे पूर्व सांसद रामचरण जी बोरा साहब, हमारे सभी, मैं मानती हूं कि हमारे सभी यहाँ मंच पर विराजमान हमारे बहुत सारे हमारे विधायक गण हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में। और सभी जनप्रतिनिधिगण का यहाँ हमारे सभागार में विराजमान हमारे सभी दूर दूर से पधारे हुए सभी महानुभावों का, मेरे विधानसभा क्षेत्र से हमारे सभी मातृशक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग, आप सभी का और सभी स्टूडेंट्स का विशेषकर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। आज हमारे बीच हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पधारे हैं। श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति एवं ट्रस्ट द्वारा आयोजित नव स्थापित सैनिक स्कूल के उद्घाटन के सुअवसर पर हमारा उत्साहवर्धन करने हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। मैं इस मंच के माध्यम से हम सभी की ओर से पुनः हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त करती हूं कि जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर जयपुर में सैनिक स्कूल स्वीकृत किया, जिसका आज भव्य उद्घाटन समारोह है। भारतीय सेना के शौर्य और बहादुरी का लोहा दुनिया ने माना है। 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने विश्व के सामने ये साफ कर दिया है कि अब देश में एक मजबूत रक्षा कवच रहेगा, जिसमें एक मजबूत सेना आत्मविश्वास से भरे हुए भारत का परिचालक होगी। ये अब ये एक नया भारत है जो अपनी जमीन पर किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार जवानों के साथ है और उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है।
नए साल का मौका हो या फिर दीपावली का त्योहार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जवानों के बीच जाकर समय बिताते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। वहीं रक्षा मंत्री जी भी पूर्वोत्तर से लेकर सियाचिन तक, कच्छ से लेकर अंडमान तक यात्रा करते हुए सेना के साथ सरकार है का संदेश दे रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिक की बेटी हूं, जिन्होंने देश की सेवा में अपने साहस का परिचय दिया। और आज मैं आपकी विधायक भी हूं और हम सभी को मैं बार बार कह रही हूं कि हमको बहुत गर्व है कि आज हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी इस समारोह में पधारे हैं और सैनिक स्कूल की सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है और राजस्थान को मिली है। ये हर्ष का विषय है कि श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति एवं ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध करा रही है, जहां विभिन्न समाजों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में सैनिक परिवार रहते हैं। पारिवारिक माहौल के कारण बचपन से ही सेना में रहकर देश सेवा करने की भावना यहाँ के विद्यार्थियों में देखी गई है। सैनिक स्कूलों में पढ़ने की इच्छा और उत्साह रखने वाले विद्यार्थियों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2021 में देश में निजी क्षेत्र की साझेदारी से पीपीटी मोड पर 100 सैनिक स्कूलों की स्वीकृति दी थी। ये सैनिक स्कूल विद्यार्थियों को सेना में जाने के सपने को साकार करने में बहुत मदद भी करता है और मैं मानती हूं कि ये ऐसा एक कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा है। पहले बीच में ऐसा समय था जब लोग बच्चे सेना में जाने में बहुत बार सोचते थे कि सेना में जाए नहीं जाए, मन में संकोच होता था। लेकिन अब अगर स्कूली शिक्षा भी उसी हिसाब से होगी, स्कूल में ही ये हमारी देशभक्ति की भावना के साथ पढ़ाई भी होगी, तो मुझे लगता है ये बहुत आगे जाके एक बहुत बड़ा एक कार्य है देश की रक्षा के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा जो ये कार्य किया है, इतने सारे जो सैनिक स्कूल पूरे देश भर में खुले हैं, इसके लिए मैं उनका बार बार धन्यवाद देती हूं। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने मेरे पूर्व विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में बहुत सारी सैनिक भर्तियों की शिविर भी, वहां पर जब आप रक्षा मंत्री थे तो हमारे बहुत से सैनिक भर्ती शिविर हुए आपके निर्देशों के अनुसार और वहां भी बहुत लाभ मिला। वहां के जो हमारे बच्चे थे, जो हमारे जवान थे जिनको सेना में जाना था, उस समय इतने सारे सैनिक शिविर नहीं होते थे, भर्ती शिविर नहीं होते थे, लेकिन आपने इतने सारे ये हम सभी के निवेदन पे किए, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और ब्यावर जो मेरा राजसमंद, जो मेरा पूर्व संसदीय क्षेत्र था, वहां भी CST कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोलने की स्वीकृति दी। और आज हम सभी का सौभाग्य है कि जयपुर में विद्याधर नगर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन भी होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आपका ये स्नेह और आशीर्वाद आगे भी हमें मिलता रहेगा। जयपुर को सैनिक स्कूल की सौगात दिए जाने के लिए मैं एक बार फिर हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ उपस्थित आप सभी सम्मानित जनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम अनुरोध करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार से, कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। श्रीमती दिया कुमारी जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कर्नल राज्यवर्धन जी राठौर, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्रीमती मंजू जी शर्मा, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयपुर,
श्री रामचरण जी बोरा, पूर्व सांसद, श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी, ABSM, YSM, VCM, and Major General RS गोडारा, श्री शिवपाल सिंह जी नांगल, अध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, श्री राम सिंह जी चंदलाई, राजपूत सभा के अध्यक्ष श्री नागेंद्र सिंह जी बागड़, उपाध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, समस्त कर्मचारी भवानी निकेतन शिक्षा समिति और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी अन्य विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि तथा अन्य महानुभाव जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथियों, मेरे लिए यह सौभाग्य का अवसर है कि सैनिक स्कूल के इनागुरेशन के अवसर पर मैं आप सबके बीच यहां पर उपस्थित हूं। मैं श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल और इस आयोजन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। आपके बीच आना मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक रह चुका हूं, इसलिए शिक्षण संस्थाओं में जाना मुझे स्वाभाविक रूप से बेहद पसंद है। साथियों, राजस्थान का जहां तक प्रश्न है, राजस्थान ऐतिहासिक रूप से भारत के इतिहास का यह केंद्र रहा है। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक ऐसा कोई काल नहीं रहा है जिस काल में इस क्षेत्र में भारत के इतिहास में अपनी भूमिका न निभाई हो। यह धरती सिर्फ वीरता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अनोखी संस्कृति के लिए भी यह धरती जानी जाती है। उनमें भी विशेषकर यदि मैं जयपुर की बात करूं तो यहां की इमारतें, यहां की संस्कृति और यहां के पर्यटन स्थल इतने लोकप्रिय हैं कि यदि भारत घूमने के लिए कोई भी प्रवासी आता है तो जयपुर आना वह बेहद पसंद करता है और जयपुर की वह यात्रा करता है। साथियों, राजस्थान के इस भूमि पर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल और सवाई जय सिंह जैसे शौर्य और पराक्रम के अनेक प्रतिनिधियों ने जन्म लिया है। यह वीर प्रसूता धरती है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने का जो संकल्प है, वह संकल्प इस भूमि के कण कण में रचा बसा हुआ है। मुझे पता है कि रोजाना सुबह सुबह यहां नौजवान उठकर दौड़ लगाते हैं ताकि वो सेना में जाने लायक फिट हो सकें और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा करने का एक सुनहला अवसर प्राप्त हो। देश प्रेम की ऐसी भावना से ओतप्रोत यहां के बच्चों के लिए तथा उन्हें भारत की सैन्य सेवाओं में जाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए यह सैनिक स्कूल किसी वरदान से कम नहीं है। मैं पुनः इस भवानी शिक्षा निकेतन समिति द्वारा संचालित इस शिक्षण संस्था के प्रति हृदय से इस सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने देश में 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। आप में से अनेक लोग यह सोच रहे होंगे कि देश में तो पहले ही कई सैनिक स्कूल रहे हैं, ऐसे में 100 नए स्कूलों की स्थापना को इतने नए तरीके से और इतने अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है, इस पर मैं कुछ बातें आपके सामने यहां पर मैं रखना चाहूंगा। दरअसल देश में अब तक जितने स्थापित सैनिक स्कूल रहे हैं वह एक विशेष तरीके से संचालित हो रहे थे। वे सैनिक स्कूल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से ही स्थापित होते थे और उनके सम्मिलित प्रयासों से भी वह चलाए जाते थे। राज्य सरकार भूमि का आवंटन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती थी और केंद्र सरकार अपनी बाकी अन्य भूमिका निभाती थी। देश में जितने पुराने हमारे सैनिक स्कूल हैं सब इसी पैटर्न पर चल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिन 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है वह केंद्र और राज्य सरकार की पार्टनरशिप से नहीं बल्कि PPP मॉडल यानी प्राइवेट पब्लिक
पार्टनरशिप के आधार पर स्थापित और संचालित किए जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि आमतौर पर तो पीपीपी मॉडल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में देखा जाता है, फिर मैं इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्यों कह रहा हूं, आखिर इसका क्या मतलब है, यह प्रश्न आपके मस्तिष्क में पैदा होना यह स्वाभाविक है। साथियों, आप सब जानते हैं कि जब भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाती है तो इस पार्टनरशिप में पब्लिक वर्ल्ड यानी सरकार की भूमिका पहले आती है। कोई भी काम होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम सरकार की भूमिका सबसे पहले ढूंढने लगते हैं। परिस्थितियां अब पूरी तरह से बदल रही हैं, इसलिए मैं पीपी की इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन से अलग हटकर इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप समझता हूं। इसीलिए पहले पब्लिक शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया, पहले हमने प्राइवेट शब्द का प्रयोग किया और इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत स्थापित इस सैन्य स्कूल की मैंने चर्चा की है। मैं प्राइवेट शब्द को इसलिए पहले रख रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय में यदि आप देखिए तो अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पब्लिक सेक्टर के मुकाबले कहीं अब ज्यादा होती जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों की बात की जाए तो भारत की 50% से ज्यादा वर्कफोर्स उसमें काम करती है और सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर ही है। सरकार कहीं जाकर खेती नहीं करती है, खेती का सारा कार्यभार प्राइवेट लोगों की जिम्मे होता है। तो आप देखिए, जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है वह अपने आप में प्राइवेट सेक्टर है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के बाकी दोनों सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पहले से कहीं अब ज्यादा हो गई है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आज प्राइवेट सेक्टर बैठा हुआ है। इसलिए मैंने जब यह कहा कि जब कभी पीपीपी मॉडल की बात आती है तो वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि वह प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ज्यादा होती है। और देश में जिन नए सैनिक स्कूलों की स्थापना हो रही है वह इसी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की आधार पर ही की जा रही है। साथियों, पीपीपी अवधारणा के तहत शिक्षा का जो विकास किया जा रहा है वह मेरी समझ में उपयुक्त इसलिए है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की स्ट्रेंथ एक साथ मिलकर वह काम करेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को सर्वोत्तम शिक्षा वह उपलब्ध कराएंगे। साथियों, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है तो शिक्षा को भारत के समाज और राष्ट्र के विकास में सबसे आधारभूत तत्व के रूप में देखा गया है। भारत में शिक्षा का प्राचीन काल से ही महत्व कितना रहा है यह आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने समाज निर्माण में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा रही है उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मानव के आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल और मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट पर ही रहा है। माना गया कि चाहे वो वेद हो, पुराण हो तथा हमारी जो संहिताएं हों, उपनिषद आदि हों, उनका अध्ययन मानव को केवल अंतः ज्ञान यानी अंदर के ज्ञान की ओर ले जाता है। साथ ही ब्रह्म और जीव के संबंधों को भी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। साथियों, यह सही नहीं है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में केवल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाता था, बल्कि मन के भीतर के साथ साथ बाह्य ज्ञान जैसे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, फिलॉसफी हो, व्याकरण हो, नृत्य और संगीत इत्यादि पर भी प्राचीन काल में ही ध्यान दिया जाता था। यही कारण रहा है कि भारत में जितना आध्यात्म का प्रचलन रहा उतना ही प्रचलन मैथमेटिक्स और साइंस जैसे विषयों का भी रहा है। हमारा यहाँ अनेक
मैथमेटिशियन जन्म लिए, अनेक गणितज्ञ जन्म लिए, जिन्होंने सिर्फ शून्य की ही खोज नहीं की बल्कि पूरे नंबर सिस्टम की ही खोज कर डाली। ऐसे मैथमेटिशियन हमारे यहां पैदा हुए। हालांकि नंबर सिस्टम की खोज जब भारत से निकलकर अरब से होते हुए दुनिया भर में पहुंचा तो दुनिया ने मान लिया कि यह सिस्टम अरब की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन सिद्धांतों का मूल बीज भारत में ही था। यहां पर बहुत सारे हमारे टीचर्स मौजूद हैं, बहुत सारे यहां पर हमारे छात्र मौजूद हैं। यहां पर मैंने अध्यात्म की चर्चा की है। मैं जानता हूं कि अध्यात्म की जब भी बात की जाती है, लोग यह समझते हैं मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, यही अध्यात्म है। लेकिन सच्चाई है यही अध्यात्म नहीं है। आप मंदिर में जाते हैं या नहीं जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या नहीं जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं या नहीं जाते हैं, इसके कारण आपकी आध्यात्मिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। अध्यात्म क्या है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर के लिए आप यह मान लीजिए आपका जो मन है यह सर्किल है, एक सर्किल है। और आप जानते हैं छोटे मन का व्यक्ति कभी बड़ा नहीं हो सकता है। और हमारे आदरणीय अटल जी कहा करते थे छोटे मन का व्यक्ति कभी बड़ा नहीं हो सकता है और टूटे मन का व्यक्ति कोई खड़ा नहीं हो सकता है। मेरे बहनों भाइयों, यह मन जितना छोटा रखोगे आप, उतना ही आपकी जीवन की कठिनाइयां, आपके जीवन में कष्ट बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, मन का कोई आकार नहीं है, लेकिन मन जैसे जैसे आप बड़ा करते चले जाएंगे, आपको सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। और एक जीवन में क्षण वह आएगा जब आप परमानंद की प्राप्ति करेंगे। मन बड़ा करने का यह महत्व होता है। मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे डिफाइन करना हो तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, मैथमेटिक्स वो पढ़ते होंगे, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। सर्किल है तो उसकी परिधि होगी, उसका सर्कमफेरेंस होगा। जैसे जैसे इस मन के परिधि को, मन के सर्कमफेरेंस को आप बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में सुख, आनंद की अनुभूति ज्यादा होती चली जाएगी। मैथमेटिकल इक्वेशन में जिसे कहना हो तो हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमानंद, क्योंकि परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए कभी कभी मंदिर और मस्जिद में जाकर इबादत करना, दर्शन करना, पूजा करना, इसी को लोग आध्यात्म मानते हैं। सच्चाई है कि यह आध्यात्म नहीं है। दर्शन शास्त्र हो, गणित हो, आर्किटेक्चर हो, मेडिकल साइंस हो, नृत्य संगीत हो, मार्शल आर्ट हो या फिर अन्य कोई विधा हो, उन सब पर भी हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में साथियों विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि यह बात अलग है कि कुछ कारणों से, जैसे मैकाले द्वारा निर्देशित शिक्षा पद्धति हो या फिर कुछ अन्य कारणों से यह बात दुनिया के सामने नहीं लाई गई कि हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का ध्यान मैथ्स तथा साइंसेस पर भी उतना ही था। एक कारण यह हो सकता है कि उन्हें अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुपीरियर दिखाना था तथा हमारी शिक्षा व्यवस्था को इंफीरियर दिखाना था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमारा ध्यान सिर्फ दर्शन और अध्यात्म पर था, बल्कि हमारा ध्यान तो गणित के ऊपर था, हमारा ध्यान विज्ञान के ऊपर था, हमारा ध्यान एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र पर भी था, हमारा ध्यान तो ज्योग्राफी पर भी था, इन सारे विषयों पर था। साथियों, मेरे कहने का अर्थ है कि हम हमेशा से नॉलेज बेस्ड सोसाइटी रहे हैं और आज भी हमारा भारत नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। यदि मैं मॉडर्न एजुकेशन की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारी लिटरेसी, साक्षरता का दर अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास बतलाया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकारें
तथा भारतीय समाज के अन्य स्टेक होल्डर्स के प्रयासों से आज स्थिति बदल चुकी है। आजादी के बाद से अब तक अनेक सरकारें बदली और सभी ने अपनी नीतियों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया है, पर सभी सरकारों का लक्ष्य एक रहा है कि कैसे नई पीढ़ी का समग्र विकास यानी उसकी पर्सनालिटी का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर बल रहा है। साथ ही और एक नई सशक्त पीढ़ी हमारे भारत में कैसे तैयार हो, उस पर हमारा ध्यान रहा है। आज जब हम नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो सैनिक स्कूल, मैं मानता हूं, इस प्रयास को नई गति देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, श्री भवानी निकेतन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट 1942 से ही समाज की सेवा में कार्यरत है। इनके पास सरकार के साथ मिलकर काम करने का एक बहुत बड़ा अनुभव भी है। 50 एकड़ में फैला हुआ, जो मुझे जानकारी दी गई है, लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ यह परिसर निश्चित रूप से मैं मानता हूं यहां के विद्यार्थियों के पर्सनालिटी के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। इस सैनिक स्कूल की स्थापना अपने आप में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक का जिक्र तो मैं आपसे कर ही चुका हूं कि जिस प्रकार राजस्थान के युवाओं में देशभक्त की प्रेरणा है, राष्ट्र की सेवा करने का उनके अंदर जज्बा है, उसको यह सैनिक स्कूल एक गाइडेंस प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, सैनिक स्कूल्स विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी जानकारी ही नहीं देते, बल्कि सैनिक स्कूल्स विद्यार्थियों के अंदर वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों का समावेश, यह कराने की भी कोशिश करते हैं। अनुशासन, देशभक्ति और साहस जैसे वैल्यूज, मूल्य सैनिक स्कूल अपने विद्यार्थियों में भरते हैं। इन मूल्यों के कारण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का जो एक सर्वांगीण विकास, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है, वह उन्हें देश में को आगे ले जाने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है। साथियों, स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महापुरुषों ने शिक्षा का जो स्वरूप अपने समाज के सामने उन्होंने रखा था, उस शिक्षा की ओर आगे बढ़ने में सैनिक स्कूलों में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। हमारे सैनिक स्कूलों ने देश को अनेक बड़े बड़े व्यक्तित्व दिए हैं। यदि मैं बहुत पीछे न जाऊं तो हमारे वर्तमान इस समय के हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी सैनिक स्कूल से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। ऐसे हमारे आर्मी में ही नहीं, आर्मी के बाहर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने कि सैनिक स्कूलों में अपनी पढ़ाई की है। इसके अलावा भी अनेक उदाहरण हैं जो लोग सैनिक स्कूल से पढ़े हैं और दूसरे क्षेत्रों में कैरियर अपनाकर भारत की आज वो सेवा कर रहे हैं। साथियों, वैसे तो बाकी स्कूल्स की तरह सैनिक स्कूल से पढ़े हुए छात्र छात्राएं आगे कोई भी कैरियर चुन सकते हैं। उनकी यदि इच्छा है तो वह आर्म फोर्सेज में जाकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं या फिर राष्ट्र की सेवा के लिए किसी और माध्यम को वह चुन सकते हैं। सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर या किसी और सेवा को भी वह अपना सकते हैं। वो चाहे किसी भी सेवा में जाएं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है उनके सैनिक स्कूल की लर्निंग्स, उनके सैनिक स्कूल की जो सीख है, सदैव उनके अंदर विद्यमान रहेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, छात्र भले ही सैनिक स्कूल से निकल जाएंगे, लेकिन सैनिक स्कूल उनके भीतर से कभी नहीं निकलने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। यहां से निकले हुए विद्यार्थी जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, उनमें अनुशासन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वह हर काम को समर्पण भाव के साथ करेंगे। साथियों, इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों से भी मैं बात करना चाहूंगा कि अभी तो आप अपने माता पिता और अपने टीचर्स के संरक्षण में हैं। आपको हर चीज बिना खास मेहनत के उपलब्ध हो रही है, पर आगे आने वाले जीवन में आपको
अनेक प्रकार की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना ही होगा। आपको मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आपको आगे बढ़ना भी होगा। सैनिक स्कूल में आप जितना तपेंगे उतना ही निखर कर आप दुनिया के सामने आएंगे। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। आप मेहनत करने से कभी मत कतराइएगा, यह मेरा आपको आग्रह है। साथियों, आपको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की यह लाइनें मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों को याद होंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया है। यह जो है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर की यह कविता है। मैं समझता हूं कि यह कविता हम सभी को इंस्पायर करने वाली है, हम सभी के लिए प्रेरक है। यह कविता हमें यह भी संदेश देती है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी। आराम से काम नहीं चलने वाला है। यदि आपको इस दुनिया के आकाश में सूरज की तरह चमकना है तो सूरज के जैसा आपको तपना भी पड़ेगा। यह बात भी हमको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। यह विद्यालय, मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, यह विद्यालय आपको वह मंच प्रदान करेगा जिसके माध्यम से आप स्वयं को निखारेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने माता पिता का, अपने समाज का और इस विद्यालय का नाम भविष्य में अवश्य रोशन करेंगे। इसके लिए मैं अपनी तरफ से विशेष रूप से सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस विद्यालय को संचालित करने वाले समूह से भी यह आग्रह करूंगा कि आप भी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इस विद्यालय की गरिमा दिन ब दिन बढ़ती रहे। गरिमा पर किसी भी सूरत में इस विद्यालय के चोट न पहुंचने पाए, इसके प्रति हमें सदैव सजग रहने की आवश्यकता है। साथियों, सैनिक स्कूलों की अब तक की जो लिगेसी रही है, उस लिगेसी को बनाने में कई दशक लगे हैं। सैनिक स्कूल की गरिमा और उसका महत्व एक दिन में नहीं बना है। इसकी गरिमा को बनाए रखना हम सबकी यह जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें सफल सिद्ध होकर ही रहेंगे, मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं आप सबको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से स्थापित इस नए सैनिक स्कूल की स्थापना पर हार्दिक बधाई देता हूं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा ईश्वर से यह भी मैं प्रार्थना करता हूं कि यहां से निकले हुए विद्यार्थी आगे चलकर इस राष्ट्र की प्रगति का भार अपने कंधों के ऊपर वहन करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात छूट गई, इस विद्यालय के लिए जो अप्रचलित, यानी जो हमारे पुराने एरोप्लेन्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, उसको देने की बात हमारे इन्होंने की है चेयरमैन साहब ने कि वह चाहिए। उस संबंध में मैं कहना चाहूं, आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। हम निश्चित रूप से भवानी निकेतन शिक्षा समिति को वह जो पुराने हमारे एयरक्राफ्ट हैं अथवा जो कुछ भी संभव होगा हम उसको उपलब्ध कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत 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 धन्यवाद व आभार सर। आपके प्रेरक वचन हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। आपके विचारों को हम दिल से आत्मसात करेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। इसी के साथ मैं बचाना चाहूंगी, हमारे बीच 4 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक गण भी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करती हूं श्रीमान राजेंद्र सिंह जी जेठी, महेंद्र सिंह जी जेसलान, श्रीमान संपत सिंह जी धमोरा व श्रीमान महेंद्र सिंह जी बनेटी से कि इनका उपारना देकर स्वागत करें। हम अनुरोध करना चाहेंगे
श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सचिव श्रीमान गुलाब सिंह जी मेटिया सर से कि वे अपने धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार, माननीय दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार, श्रीमान मदन जी दिलावर, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, श्रीमती मंजू जी शर्मा, संसद सदस्य जयपुर शहर, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, एवं लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी, आर्मी कमांडर, साउथ वेस्टर्न कमांड, श्री महाजन साहब, प्रिंसिपल झुंझुनू स्कूल, सैनिक स्कूल, श्रीमान जालम सिंह जी आसपुरा, श्रीमान भानुनिकेतन शिक्षा समिति के संरक्षक हैं, श्री रामचंद्र जी बोरा, पूर्व सांसद, कार्यकारिणी के पदाधिकारी गण एवं सदस्यगण, क्षत्रिय युग संघ के श्री महावीर सिंह जी सरवड़ी, राजपूत सभा के अध्यक्ष श्री राम सिंह जी चंदलाई व पदाधिकारी गण, और सभी पधारे हुए विधायक महोदय व पंचायत समिति प्रधान का अभिनंदन व स्वागत है। सभी का मेरी ओर से स्वागत और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आज के इस सैनिक स्कूल जयपुर के भव्य उद्घाटन समारोह में का भागीदार बनने पर हार्दिक धन्यवाद देता हूं एवं आप का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। निश्चित ही इस सैनिक स्कूल से देश के प्रदेश के विद्यार्थियों को लाभ होगा और देश को अच्छे सैन्य अधिकारी और सेवा पुरस्कृत मिलेंगे। हाँ, सभी के प्रयासों से हमारी शिक्षण संस्थाएं निरंतर प्रगति कर रही है। हमारे यहाँ कुल 13 संस्थाएं कार्यरत हैं, जिसमें 10,000 प्लस स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग एवं आशीर्वाद इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा। अंत में मैं आप सभी को पुनः इस समारोह में भाग लेने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विधायक लक्ष्मण सिंह जी मेघवाड़ मेड़ता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि वो मेड़ता से चलाकर यहाँ पधारे हैं। उनकी बड़ी महती कृपा हम पे है। अब अंत में मैं सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंडाल में उपस्थित सभी अतिथिगणों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी
सैनिक स्कूल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इसी के साथ वे रिबन कटिंग करके सैनिक स्कूल का विधिवत उद्घाटन करेंगे।